गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, कुछ और आज पढ़ाई करते हैं। आज थोड़ा आपको मैथ समझाता हूँ, ठीक है। वैसे मैथ्स में तो आपका ठीक चल रहा है, पर कभी मैं मैथ्स पढ़ा लूँगा, कभी मैं साइंस पढ़ाऊँगा, कभी मैं आपको जीके भी बताऊँगा, ठीक है। कभी रीजनिंग पे भी हम चर्चा करेंगे, परंतु आपको अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से रखनी है। मैं तो थोड़ा सा आपको लगातार याद दिला रहा हूँ कि आपका नवंबर में पेपर है और आपको पढ़ना है। तैयारी आपको अपनी खुद करनी है। मैथ्स की करनी है, साइंस की करनी है, एसएसटी करनी है, एसएसटी की करनी है और रीजनिंग की करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हेल्प मैं भी करता रहूँगा। तो आज थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। देखिए, गणित के आपने क्या क्या भाग पढ़े अभी तक? अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, ठीक है। ये तो आपका मुख्य है। आगे उधर मेंसुरेशन का पोर्शन भी होगा, थोड़ा सांख्यिकी भी होगी, है ना। तो मुख्यतः आपने अंक गणित पढ़ी है, बीजगणित पढ़ी है, रेखा गणित पढ़ी है, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। अंक गणित में तो अंक होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 -1 2 3 4, ये सब आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, परिमेय अपरिमेय, ये सब आपने पढ़े हैं ना, ठीक है। इनकी विशेषताएं भी आपने पढ़ी हैं। पर जो बीजगणित होती है, बीजगणित की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है? अंकगणित तो आपको सीधा सीधा दिखता है। जैसे आपने कहा कि इनकी जेब में 10 रुपया है, तो आप समझ जाएंगे 10 रुपया है, तो कॉइन के रूप में होगा या नोट के रूप में होगा, ठीक है। पर कोई आपसे कहेगा कि इनकी जेब में कुछ रुपए हैं, तो ये कुछ है ना, कितने रुपए होंगे, अब बातें होती कि रुपए कितने होंगे, आओ इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब अंदाज, किसी ने कहा 10 है, किसी ने कहा 20 है, किसी ने कहा 50 है, किसी ने कहा कुछ नहीं है। तो बीजगणित की भाषा में आप कहेंगे कि इनकी जेब में x रुपया है। अब ये x क्या है? ये चर है। चर मतलब इसका मान अलग अलग हो सकता है। अब आपने जो जो बोला, किसी ने कहा 10 बोला, किसी ने 20, किसी ने 30, तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। पर एग्जैक्ट क्या होगा वो तब समीकरण बना करके मान निकाला जाता है। तो जब हम किसी संख्या या किसी बात को दिखाने के लिए x, y, z इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वही गणित आपकी बीजगणित होती है, ठीक। अब एक वो है चर, एक होता है चर वेरिएबल, और दूसरा होता है अचर कांस्टेंट, ठीक है। अचर में क्या क्या आएंगे? अचर में 2, ऋण 3, पाई, 22/7, ये सब क्या है? ये अचर हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। पर चर क्या हो सकता है? चर को आप x से दिखाते हैं, y से दिखाते हैं, z से दिखाते हैं, इनके मान का पता नहीं होता। तो इन्हीं से बीजगणित बनती है। और बीजीय व्यंजक क्या हुआ? जैसे मैं किसी टाइम पर लिख दूं x धन 2, इसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसका नाम क्या है? बीजीय व्यंजक। इसमें देखो ये चर वाला हिस्सा भी है और ये अचर भी है। केवल ये भी होगा तो ये भी अपने आप में, ये भी व्यंजक है, अपने आप में एक पद आ गया ना इसमें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। बीजीय व्यंजक आपने समझ लिया, ये बीजीय व्यंजक है, आपने कहा ये बीजीय व्यंजक है, आपने कहा y² - 2y + 3, ये सब क्या है? आपके बीजीय व्यंजक हो गए, ठीक है दोस्तों। और जब इस प्रकार का आपने इनको लिखा,
तो अब इसमें हम गिनेंगे कि पद कितने हैं। पद मतलब इसको पद बोलेंगे, एक, ये दो, ये तीन, इसमें तीन पद है। कहीं पर केवल एक्स लिखा हुआ है तो एक पद हो गया। यहां पर देखिए एक एक्स और एक दो पद है, ठीक है। तो यहां इनको अलग अलग हिसाब से आप बांटेंगे व्यंजकों को, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय। एक पद है तो एक पदीय, दो पद हैं, एक पद है, जैसे कहीं पर केवल लिखा हुआ है 2x, ये तो गुणा है, ये एक ही पद है। धन और ऋण बीच में हो तब जाके पद अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा x+2, इसमें अंतर है, इसमें x और 2 का योग है, धन है बीच में, और इसमें 2 और x का आपस में गुणा है, तो ये एक पद है बच्चों, गुणा होकर दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। 2x इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक पद है। ये द्विपद है, इसमें देखो दो पद हैं, एक x और एक धन 2 है, ठीक है। यदि मैं लिख दूं x धन y धन 2, ये तीन पद है, x y 2, एक पद x हो गया, एक पद 2 हो गया, एक पद y हो गया, एक पद आपका 2 हो गया। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक। और मैं ज्यादा लिख दूं, मैं लिख दूं x² + 2x + 2y + 3। इसको देखो, एक पद x², दूसरा पद धन 2x, तीसरा पद धन 2y, चौथा पद धन 3। तीन पद तक तो आपने कहा एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, तो तीन से ऊपर इसको क्या बोलेंगे, बहुपद, बहुपदीय, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का बहुपदीय है जिसमें केवल एक पद है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हैं, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हैं, ये तो तीन से ऊपर हो ही गया। चार पदीय, पांच पदीय, मतलब वो बहुपद की श्रेणी में आएंगे, ठीक हो गया। तो विशेषकर यदि पूछा गया कि एक पदी है कि द्विपदीय कि तीन पदीय है तो पद गिनेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप और आगे देखिए, एक बात आपको और देखना है, जो बहुपद होते हैं बच्चों, याद रखना आपने पहले मोटा मोटा किसी चैप्टर की थ्योरी समझनी चाहिए, ठीक है। जब थ्योरी आपको आ जाती है ना, तब प्रश्न करने में आपको आसानी होती है, ठीक है। जैसे कोई आपको कहानी सुनाई जाए, कोई किसी ने आपको या आपके सर ने आपको एक कहानी सुनाई, ठीक है, और कहानी सुनाते 1 घंटा हो गया आपको, आपने पूरी कहानी सुनी, अब उस पर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कौन किसका पिता था, कहाँ उनका घर था, वो क्या क्या काम करते थे, तो आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं क्योंकि पूरी कथा सुन ली आपने। तो ये भी पूरी चीज़ें पहले आपको एक बार सुन लेनी चाहिए, जब ठीक से आप सुन लेंगे तब आगे आसानी से प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो, इसके अलावा पूरे और एक दो बातें बताता हूँ। अब एक पद आप समझ गए जिसमें केवल एक पद है, द्विपदी समझ गए जिसमें केवल दो पद हैं, त्रिपद समझ गए जिसमें केवल तीन पद हैं, ठीक है। और उससे ऊपर तो आप उनको बहुपद कह लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए, मैं माना बहुपद बोलता हूँ, कभी बहुपद को बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल। बहुपद जो है, कौन बनते हैं बहुपद? बहुपद में चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? चर की घात, इसको लिख देना कॉपी नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुपद में चर या चरों की घात क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। तो याद रखना, इसको याद रखना, ये बड़ी काम की चीज है। बहुपद में चरों की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? पूर्णांक संख्या तो आप जानते हैं, पूर्णांक संख्या को जड़ से दिखाते हैं, ठीक है। कहां से जाते हैं देखो, माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब चलेगी इन्फिनिटी। तो जो बहुपद में चर होंगे उनकी घात या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, आगे
ये नहीं होगा, ऋण 1 नहीं होगा, ऋण 2 नहीं होगा, ऋण 3 नहीं होगा। यदि ऐसा है, ऋणात्मक है, तो वो बहुपद नहीं है। जैसे मैंने लिखा x की घात -2 धन 2x, ये बहुपद है कि नहीं है। अब आप चर की घात देखिए, ऋण 2, ऋण 2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है ये, इसलिए आप लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि घात ऋणात्मक पूर्णांक है। या जैसे लिखा x की घात ऋण 2 धन y, सॉरी इसको 1 कर लेते हैं, -1, या x की घात -1 को ऐसा भी लिखा जाता है 1/x धन y। x की घात ऋण 1, हर में जाके बच्चों ये ऋण का धन हो जाता है, नीचे से ऊपर लाओगे तो घात का चेंज हो जाता है। जैसे माना कहीं पे लिखा हुआ 1/x², आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात ऋण 2, ठीक है। तो हर में है, अंश में लाना है तो घात चेंज होगी। यदि यहाँ धन है तो ऊपर जाके ऋण होगी, यदि यहाँ ऋण है तो ऊपर जाके वो धन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो x घात ऋण 1 को क्या लिखा, 1/x धन y। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, ऋण 1। ऋण 1 क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जबकि आपने पढ़ा है कि बहुपद में चरों की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ये, ठीक है। तो याद रखना, इस चीज को याद रखना, ये बड़ी क्लास में भी पूछा जाता है आपको कि ये बहुपद है कि नहीं है। फिर दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक कह रहा हूं। देखिए आप वर्गमूल भी पढ़ते हैं, वर्गमूल भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, वर्गमूल तो जानते होंगे ना, वर्गमूल भी तो है आपके पास, वर्गमूल पढ़ रहे हैं ना, वर्गमूल पढ़ते हैं। जैसे बच्चों ऐसा मैं लिख दिया कहीं पर, x की घात 1/3 धन 2y + 3, क्या यह बहुपद है? अब आप घात देखो, इसकी तो 1 है, ये भी ठीक है, इसकी घात 0 है, x की घात 0, जहां पर कहीं नहीं वहां पर घात क्या 0, 3x की घात 0 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1, ये 3 हो गया, ठीक है। इसकी घात भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ घात 1/3, ये पूर्णांक नहीं है, ये कैसी संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्या हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। वैसे तो 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय, 3 भी परिमेय है, तो भिन्नात्मक प्रकार का हो गया नहीं। या कहीं पर आप लिखेंगे x² धन y की घात 1/2 धन 5, ये देखो 1/2 हो गया, ठीक है। तो यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? बहुपद क्यों नहीं हुए? क्योंकि घात देखो ना, इसी एक चर की, इसकी तो ठीक है, इसकी भी ठीक है, पर इसकी घात देखो तो 1/2 है। क्या बोला था? धनात्मक पूर्णांक। 1/2 पूर्णांक नहीं है, ये भिन्नात्मक है। 1/3 पूर्णांक नहीं, ये भिन्न संख्या है, ठीक है। कहीं पर आपको उसमें डालने के लिए, असमंजस में डालने के लिए माना ऐसा लिख दिया कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भिन्न थोड़ी है, भिन्नात्मक थोड़ी, 2, 3, 6, ये तो x की घात 3 है। आप ये भी आपको देखना, तो ये तो बहुपद बन गया। आप ऐसा मत देखना कि 6/2 है, ये तो 3 है एक्चुअली, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बहुपद नहीं होंगे। बहुपद के लिए किसी भी चर की घात, उस बहुपद में जिसको आप बहुपद देखना चाहते हैं, उसमें सभी चरों की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। एक बात इस पर मैं जोर दे रहा था, ठीक हो गया? अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये याद रखना आपको आगे तक के लिए, क्योंकि बहुपद आपके साथ बहुत आगे तक चलता रहेगा। जब तक मैथ पढ़ते रहोगे, पॉलिनोमियल तो चलते रहेंगे साथ में, आगे इनके फैक्टर आगे करने पड़ते हैं फिर, ठीक है। आपके पास गुणनखंड भी है बहुपदों के, ठीक हो गया। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको, हाँ, अब मैं एक पदीय, द्विपद और बहुपद बताता हूं। मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2y, इसमें कितने पद हैं बच्चों? एक पद है कि 2 पद है?
ये तो गुणा का चिन्ह है ना, ये तो एक ही हो गया ना, y का दुगना हुआ, ये एक ही चीज हो गई। ठीक है, धन और ऋण यदि बीच में है तब जाके पद अलग अलग होंगे। एक पद है, एक पदीय। ठीक है, इसको देखो y+2 या y-2 द्विपद। ठीक है, आपके पास है x² + 2x+3, यह है त्रिपद। त्रिपद, तीन पदीय। त्रि मतलब तीन, द्वि मतलब दो। ठीक, एक पद क्या है x², एक पद क्या है 2x, एक क्या है ऋण 3। ठीक है, यदि मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल y² - 3y + 4 क्या है, त्रिपदीय। त्रिपदीय, पहला पद y², दूसरा ऋण y, ये ध्यान में रखना है, चिन्ह सहित बोलेंगे। पहला पद y², दूसरा पद ऋण 3y, तीसरा पद 4, त्रिपदीय। ठीक है, और इससे ज्यादा हैं, जैसे मैं कहूं, आपने कहा x + y + z+ या -5 फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4, तीन पद से ऊपर तो आप लिख सकते हैं बहुपद। ठीक है, तो सीधा सीधा एक पद, दो पद, तीन पद गिन करके और उससे ऊपर बहुपद। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले इनकी डिग्री देखेंगे, पावर देखनी जरूर है। इसकी पावर 2 है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, एक है ना, जहां कुछ लिखा नहीं है x की घात 1 पर एक लिखा नहीं जाता। ठीक है, ठीक है ना, बस तब इनके जोड़ घटाने गुणा भाग तब बताएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये पेपर में आपका आएगा, कुछ ना कुछ इससे बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछेगा पेपर में। ठीक है, इसको तैयार कर लो। आपकी बुक का है ये चैप्टर नंबर 9। ठीक है ना, हाँ, पाठ 9 एक्सरसाइज बोलेंगे, चैप्टर 9 लिख दीजिए। पाठ ही आपके पास बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ठीक हो गया, अब होते हैं समान पद, लाइक टर्म्स, असमान पद, असमान पद, अनलाइक टर्म। समान पद, असमान पद। समान पद होते हैं जिसमें चर एक ही प्रकार का है। जैसे समान पद कौन होंगे, ध्यान से समझना आपको, तब जब आप आगे जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे ना तो वहां एक काम आएगा। लाइक टर्म, लाइक टर्म्स कह सकते हैं आप। ठीक है, कौन कौन होंगे, जैसे आपके पास लिखा है 2x, ठीक है, ठीक है, -3x, 5x, -7x, ये सब लाइक समान पद है। समान किससे बोल रहे हैं, चर से। चर यदि एक ही प्रकार का है, देखो सब में x x है तो ये समान पद कहलाएंगे। किसकी भाषा में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भाषा में, बीजी व्यंजकों की भाषा में ये समान हो गए। समान इसलिए हो गए, इनको आप जोड़ घटा सकेंगे। ठीक है, तो जिसमें चर एक प्रकार का चर है, जैसे मैं एक उदाहरण और लिखूं, xy, 2xy, -3xy। अब देखो xy, 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 तो ये एक प्रकार के पद हो गए, इस समान प्रकार के, सजाती भी कहते हैं इनको, सजातीय। ठीक है, एक ही जाति के, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो x इसे देखा जाएगा, चर से देखा जाएगा, तो समान पद हो गए। ये भी समान है, ये भी समान। असमान कौन हो गए, देखो असमान पद कौन है, जैसे मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 3y, ठीक है, मैंने लिखा 4z, ये देखो असमान। यहां पर चर x है, यहां पर चर y है, यहां पर चर z है, ये असमान पद हो गए। अब ठीक है, समझ गया ना आपको। जैसे माना कहीं पर लिखा -2x, 3y,
-4z, ठीक है। आपने कहा 5x, आपने कहा -6y, आपने कहा 7z। उन्होंने कहा इसमें समान पद और असमान पद निकालिए। अब समान पद कौन है? ये और ये समान है, देख रहे हैं, x और x, ये और ये समान है, y और y, ये और ये समान है, z और z। इन्हीं का होगा जोड़ घटाना, इन्हीं का होगा जोड़ घटाना, ठीक है। जोड़ घटाने हम समान समान पदों को जोड़ घटाते हैं आपस में, तो समझ गए आप ये भी, ठीक है। तो ये है बच्चों, इस टाइप से आप करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थ्योरी में आपको बता दी, ठीक है। तब नेक्स्ट उस पर जब भी मैं अगला क्लास लूंगा तो तब आपको एक्सरसाइज के प्रश्न भी कराऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।